अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। नौजवानों की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फ़रोग ज़रूरी है। दुनिया भर में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में स्कूलों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर्स माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क से शिरकत के लिए आए मेहमानों का खैर मुकद्दम करते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नौजवानों के लिए ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फ़रोग ज़रूरी है। खेल मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्तों का जरिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम किया। चेस के फ़रोग के लिए काम करने वाले मुतल्लिका अफराद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन चीन के माबेन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। इस मफाहमती यादाश्त के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तादाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जुर्माने और खिलाफ वर्जियों पर अज़खुद तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहाट ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की और जुर्माने आयद किए। कौमी असम्बली के हल्का एन ने 35 से आज़ाद उम्मीदवार अनवर असलम आफरीदी को 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार फवादुल्लाह खान अफरीदी को 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्का PK 90 से ANP के उम्मीदवार याकूब खान को 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि इसी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जुनेदुल्लाह अफरीदी को 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मुख्तलिफ अजला में मॉनिटरिंग टीमों ने ममनू तशहीरी होर्डिंग्स और मवाद भी हटाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से बेल्जियम की वज़ीर ख़ारजा हज्जा लहबीब ने मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा ब्रसेल्स के दौरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से बेल्जियम की वज़ीर ख़ारजा हज्जा लहबीब ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान तजारत, तालीम, अवाम से अवाम के राब्तों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी खुशहाली के लिए ताउन की नई राहें तलाश की अहमियत पर भी बातचीत की। अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि वकील मौजूद थे, लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्जिमान के 342 के बयानात अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाए। उन्होंने कहा कि जज साहिब ने फैसले में PTI के वकील से मुतल्लिक दरख्वास्त नहीं लिखा, दुरुस्त नहीं लिखा। PTI वकील हर वक्त अदालत में मौजूद होते हैं और हर तारीख पर पेश होते हैं, इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। जो वकील दिए गए, इनके पास कुछ नहीं था, वो वकील हमारे खिलाफ पेश नहीं होते और प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। पंजाब भर में स्मोग और खुश्क सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में नमूनिया के मजीद 320 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 7 बच्चे दम तोड़ गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमूनिया से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चा इंतकाल कर गया, जबकि 180 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 3020, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर 13,460 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 298 तक पहुंच गई है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने आम इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान किया है।
मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 रोज़ की छुट्टियां होंगी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की तातील होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे, जबकि 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को फिर इतवार होगा और यूं तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां दोबारा खुलेंगी। दूसरी जानिब तालीमी इदारों के बाद बैंकों की भी लंबी छुट्टियां आ गईं। मुल्क भर में यौम कश्मीर, आम इंतखाबात और हफ्तावार तातीलात के बायस आइंदा 10 रोज़ में सिर्फ 3 दिन बैंक खुले रहेंगे। मुल्क भर में तमाम बैंक 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बंद रहेंगे। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार, जबकि 5 फरवरी को यौम कश्मीर की तातील होगी। तालीमी इदारों के बाद बैंकों की भी लंबी छुट्टियां आ गईं। मुल्क में यौम कश्मीर, आम इंतखाबात और हफ्तावार तातीलात के बायस आइंदा 10 रोज़ में सिर्फ 3 दिन बैंक खुले रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में तमाम बैंक 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बंद रहेंगे। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार, जबकि 5 फरवरी को यौम कश्मीर की आम तातील होगी। दूसरी जानिब 6 और 7 फरवरी मंगल बुध को बैंक खुलेंगे। ताहम 8 फरवरी को इलेक्शन डे पर फिर बैंक बंद होंगे। 9 फरवरी जुमा को बैंक खुलेंगे। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार को बैंक बंद रहेंगे। आज के बाद आइंदा 10 रोज़ में सिर्फ 3 दिन बैंक खुले रहेंगे और 7 रोज़ बंद रहेंगे। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खानीवाल निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे कर दिए। महंगाई से सताई अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके इलेक्शन से पहले तोहफा दे दिया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नाला दिखाई देते हैं। पेट्रोल पंप पर शहरी के साथ अदनान रसूल मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी अदनान रसूल, क्या कहना है शहरी का, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन के दिन करीब आते ही हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जो पेट्रोल है उसमें 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया, उसके साथ डीजल की कीमत में 2 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एकदम से महंगाई का तूफान आएगा, जिसको खानेवाल के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से इजाफे में इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। भाई आप ये बताएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इलेक्शन बिल्कुल करीब है, तो क्या कहेंगे। पेट्रोल में जो 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है, 2 रुपये से ज़ायद का इजाफा डीजल में किया गया, तो आप क्या मुतालबा करेंगे। भाईजान हम मुतालबा क्या करें, इधर सर पे इलेक्शन आ गए, हुकूमत को चाहिए था कि रिलीफ दे। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जैसा कि पेट्रोल अब 13 रुपये 55 पैसे इजाफा किया है, डीजल में 2 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है। जैसे पेट्रोल महंगा होता है उसी तरह इशिया खरदनोश में भी इजाफा हो जाता है। सब्जियाँ होगी, दाल, घी, चीनी वगैरह होगी, ये भी महंगा हो जाता है। तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये हुकूमत आगे क्या करेगी। इनको चाहिए था जैसे इलेक्शन आए ये रिलीफ दें, इन्होंने रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल महंगा कर दिया। एक ही पेट्रोल है जिसके ऊपर आवाम चल रही है। पेट्रोल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती होती है, पेट्रोल महंगा होता है सारी चीज़ें महंगी कर देते हैं। अब जैसा कि पहले 2 बार पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई गई है, उसमें जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं आई, तो अब क्या लगता है कि अब पेट्रोल महंगा हुआ कि इससे महंगाई एकदम से आएगी कि नहीं आएगी। भाईजान महंगाई तो आ गई है, पेट्रोल यकदम महंगा करते हैं रात को। गरीब आदमी सो रहा होता है, सुबह उठते हैं देखते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत में भी 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया है और फी यूनिट में, तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं, इस महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा तो आप आने वाले इलेक्शन में अपना उम्मीदवार किसको देखेंगे और किसको वोट देंगे, ये आप फैसला जो है ये आप लोगों ने करने के बारे में क्या कहेंगे। भाईजान आपने ये सवाल तो अच्छा किया, लेकिन अब कैंडिडेट तो हम देखेंगे जो हमारे काम करेगा। मिसाल के तौर पे ये रोड टूटा फूटा है, सेवरेज का निज़ाम हो गया, फ़िल्टर प्लांट, साफ़ पानी हो गया, ये जो चीज़ें होती है ना इंसान की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। सेहत है तो सब कुछ है। लेकिन आपने सवाल किया कि ये वोट आप किसको देंगे, अभी हमने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि 5-6 दिन बाकी पड़े हैं। जब टाइम नज़दीक आएगा कैंडिडेट को देखेंगे जो हमारे साथ अच्छा तावन करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि अभी इलेक्शन में 5-6 दिन बाकी है। मजीद इनका ये कहना था कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जिसमें बिजली है, गैस है। बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
पत्तों की थाना सिराय मुगल के इलाका में पुलिस मुकाबला, 2 अजला को मतलूब खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू की शनाख्त मुख्तार उर्फ मक्खी कौम में सकना ओक औलक के नाम से हुई। जख्मी डाकू राहजनी की मुतअद्दिद जायद संगीन वारदातों में जिला कसूर ननकाना पुलिस को मतलूब था, जो मज़ाहमत पर शहरियों को फायर मारने से भी गजीर न करता था। पतों की 15 की कॉल पर पुलिस को इतला दी गई कि 3 डाकू मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए हैं। थाना सिराय मुगल पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए हेड बलोकी रोड पर कॉलर की निशानदेही पर ताक़ुब किया। मुल्जिमान ने पुलिस को आता देखकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान की अपनी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन और पिस्टल बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के साथ डाकुओं को शिनाख्त कर लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसूर पुलिस अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती रहेगी। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। इसराइली फ़ौज की गजा में बदतरीन जारहत का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 27,000 और ज़ख्मियों की तादाद 66,000 से तजावज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने मरकज़ी इलाकों के बाद सरहदी इलाके रफ़ा की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि ज़मीनी कार्रवाई के लिए हमारा अगला टारगेट रफ़ा का इलाका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें रफ़ा तक पहुंचना लाजमी है। खबर है खेलों की दुनिया से। ओपन सिटी फ्रांस में होल्गर रोने क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गए। डेनमार्क के टेनिस खिलाड़ी और इवेंट के टॉप सीडेड होल्गर रोने ओपन सिटी फ्रांस टेनिस टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गए। फ्रांस के मशहूर शहर मॉन्टप्लेयर में जारी एटीपी इवेंट में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। मॉन्टप्लेयर के सिटी फ्रांस एरिना में खेले गए मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के दूसरे राउंड मैच में डेनमार्क के टेनिस खिलाड़ी और इवेंट के टॉप सीडेड होल्गर रोने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हस्पानवी हरीफ टेनिस खिलाड़ी पाल्बो मास रॉयस को स्ट्रीट सेट्स में 7x5 और 6x2 से शिकस्त देकर न सिर्फ इवेंट से बाहर कर दिया, बल्कि क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। खबर है शोबिस की दुनिया से। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा किंजा हाशमी का वैलेंटाइन की मुनासबत से करवाया गया फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में किंजा हाशमी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर वैलेंटाइन की मुनासबत से कराए गए फोटोशूट की तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा सुर्ख रंग का बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। साथ ही वो अपने हाथ में अनगिनत खूबसूरत गुलाब के फूल थामे दिलकश अंदाज में कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रही हैं। किंजा हाशमी बना आस्तीन के बॉडी हैंगिंग गाउन के साथ हाई हील्स और बैग थामे वैलेंटाइन को खुशामदीद कहते हुए मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रही हैं। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा माया अली के नए फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाल ही में अदाकारा माया अली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद नई तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। मज़कूरा तस्वीर में माया अली ने जामुन रंग की कॉलर शर्ट जेब तन कर रखी है। खुली जुल्फों के साथ नाजुक अदाएं अदाकारा के हुस्न को चार चांद लगा रही हैं, जबकि मदाह इन्हें हल्की ज्वेलरी और मोहताज अंदाज में किए मेकअप में देखकर दिल हार बैठे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।